आपने कभी नोटिस किया है कि अमीर लोग और भी ज्यादा अमीर कैसे होते जा रहे हैं? कोई बिलियन डॉलर एम्पायर चलाता है, लग्जरी याट्स, प्राइवेट जेट्स और विलास में रहता है, फिर भी गवर्नमेंट के पास उसका टैक्स बिल जीरो। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? हेलो नमस्कार आप सभी को मेरा, मैं हूँ आपके साथ अंजलि और स्वागत करती हूँ आपका FBV पर एंड ऑल्सो वेलकम यू टू द वर्ल्ड ऑफ बाय बोरो एंड डाई, एक फाइनेंशियल जुगाड़ जिसमें सुपर रिच लोग अपनी जिंदगी के हर स्टेज पे सिस्टम को लीगली बीट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ एक फैंसी फाइनेंस टर्म नहीं है, ये एक वेल्थ स्ट्रेटेजी है। बाय बोरो और डाई, 3 सिंपल स्टेप में बिलियनियर्स अपनी प्रॉपर्टी और एसेट्स के थ्रू अपना एम्पायर चलाते हैं बिना ज्यादा टैक्स दिए। यानी पैसा उनके पास आता है, यूज करते हैं, मजे लेते हैं और जब जाता है टैक्स सिस्टम को चूना लग जाता है। लेट्स ब्रेक इट डाउन, समझते हैं इससे बाय बोरो डाई का मतलब आखिरकार है क्या, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला बाय मतलब एसेट्स खरीदो, इनकम नहीं दिखाओ। अमीर लोग सैलरी नहीं लेते, वो अपने पैसे लगाते हैं, जैसे रियल एस्टेट्स में, शेयर्स में, कंपनी स्टेक्स में, आर्ट में। एग्जांपल ले लो एलॉन मस्क और अंबानी, इन सब का ज्यादा पैसा कैश नहीं होता, वो होता है स्टॉक्स और एसेट्स में। जब आप सैलरी लेते हो, गवर्नमेंट आपसे इनकम टैक्स लेती है ना। लेकिन अगर आपके पास $1 बिलियन कंपनी का शेयर है और आप उससे बेचते नहीं हो, तो टेक्निकली वो इनकम नहीं है। और जब तक इनकम नहीं है, टैक्स भी नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप ये हुआ, पैसा लगाओ, एसेट्स खरीदो, इनकम कम दिखाओ। बात करते हैं सेकंड स्टेप की, बोरो। यही सबसे पावरफुल मूव है। अमीर लोग अपने एसेट्स के अगेंस्ट लोन लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो आपके पास 100 करोड़ के शेयर्स हैं, आप उन्हें बेचोगे तो टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आप उन शेयर के अगेंस्ट 50 करोड़ का लोन ले लो तो आपके पास पैसा भी आ गया और टैक्स भी जीरो। वो पैसा फिर लाइफस्टाइल पे खर्च होता है, जैसे कि मेंशंस, कार, जेट्स, इन्वेस्टमेंट, सब कुछ। और इंटरेस्ट वो भी उनकी बिजनेस एक्सपेंस में लिखा जाता है। मतलब और भी टैक्स बेनिफिट मिलता है। बेसिकली बोरो करके जियो, अपने एसेंस का वैल्यू कोलेटरल बनाओ और टैक्स फ्री लग्जरी लाइफ जियो। ये एक लीगल लूपहोल है जो सिस्टम अलाउ करता है। अब तीसरा और सबसे शॉकिंग स्टेप, डाई। जब ये बिलियनियर्स मर जाते हैं, उनका एसेट्स इनहेरिट होता है नेक्स्ट जनरेशन को। और यहाँ आता है सबसे बड़ा टैक्स है स्टेप अप इन द बेसिस। यानी अगर किसी ने 50 साल से पहले $10 मिलियन में अपनी प्रॉपर्टी ली थी और अब वो 200 मिलियन की है, नॉर्मली बेचने पे कैपिटल गेन टैक्स लगता है। लेकिन जब वो मर गया तो उसके हायर्स को एसेट्स मिलता है करंट मार्केट वैल्यू पे, तो टैक्स रीसेट हो जाता है। यानी पुराने प्रॉफिट जो 50 साल में बना, उस पे टैक्स जीरो। फैमिली ने प्रॉपर्टी इनहेरिट कर ली बिना टैक्स दिए और साइकिल दोबारा शुरू हो जाती है। बाय बोरो डाई और नेक्स्ट जर्नी। सवाल ये उठता है, ये सिस्टम का मिसयूज है या फिर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस? टेक्निकली देखें तो ये इलीगल नहीं है, ये लूपहोल्स है जिसे कभी सरकार ने बैन नहीं लगाया है, क्योंकि लॉ मेकर्स भी इसी सिस्टम का हिस्सा है ना। बिलियनर्स, लॉयर्स और टैक्स एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर हर लीगल प्रोविजन का मैक्सिमम बेनिफिट लेते हैं और आम लोग सैलरी अर्न करते हैं, हर महीने टैक्स भरते हैं और वो लोग बाय बोरो डाई के साइकिल में जी रहे हैं। डिफरेंस, नॉलेज और सिस्टम का एक्सेस। अगर सोसाइटी को फेयर बनाना है तो पॉलिसीज को रीथिंक करना होगा कि पैसा सिर्फ उनके पास ना रहे जो सिस्टम के लूपहोल्स जानते हैं, और ये पैसा इस्तेमाल होना चाहिए ग्रोथ में, इसकी जो मेहनत से अपना पैसा कमा रहा है। तो अगले टाइम जब कोई कहे रिच गेट रिचर, तो समझ जाओ कि वो एक कोइंसिडेंस नहीं है, वो एक स्ट्रेटेजी है बाय बोरो डाई की। ये है अमीर लोगों का गेम, लीगल है लेकिन फेयर नहीं। आपको क्या लगता है, सिस्टम चेंज होना चाहिए या फिर हम सबको भी ये गेम सीखना चाहिए? अब सोचो एक आयरनी, आम आदमी सुबह से शाम तक मेहनत करता है, सैलरी आती है, उसमें से पहले ही टैक्स काट दिया जाता है। इनकम टैक्स, GST, एक्सरसाइज, पेट्रोल पर टैक्स, बिल पर टैक्स, यानी हर सांस पे टैक्स। वो पैसा जाता है सरकार के ट्रेजरी में और सरकार उसे वापस सिस्टम में डालती है, सब्सिडीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, बेल आउट या लोन के फॉर्म में। लेकिन दिक्कत यहाँ होती है जब इन सब चीजों का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन होता है? आप बताइए, अगर आपको पता हो तो। वो ही कौन? अल्ट्रा रिच लोग जिनके पास ऑलरेडी बिलियंस हैं। गवर्नमेंट जब किसी बड़े कॉर्पोरेट को लोन वाइवर देती है या फिर टैक्स रिलीफ देती है, वो पैसा कहाँ से आता है? सिर्फ और सिर्फ आम आदमी की टैक्सेस से। आप और हम GST देते हैं एक शैम्पू की बोतल खरीदने पे। जो इनकम टैक्स भरते हैं हर साल, वो कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर घूम रहा है, उन्हीं बड़े प्लेयर्स के
के पास बिजनेस बेनिफिट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर देखें तो एक तरफ आम आदमी की जो EMI है, रेंट है, उसके बिल्स के नीचे दबा हुआ है, और वहीं दूसरी तरफ बिलियनियर्स बाय बोरो डाई करके अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड करते हैं, वो भी बिना किसी पैसे इनकम टैक्स दिए। सोच के देखो, जहाँ आम आदमी अर्न पे टैक्स सर्वाइव के लूप में फंसा है, वहीं अमीर लोग बाय बोरो डाई के लूप में मजा ले रहे हैं। हम सिस्टम को चलाते हैं, लेकिन सिस्टम उनके लिए डिजाइन हुआ है जो सिस्टम समझता है। ये गेम लीगल है पर फेयर नहीं है, और जब तक ये इम्बैलेंसेस खत्म नहीं होता तब तक हार्ड वर्क हमेशा स्मार्ट वर्क लूपहोल से हार जाएगा। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अमीर लोग टैक्स नहीं देते, सवाल ये है हमारा टैक्स उनकी एम्पायर को सस्टेन करने में लगा हुआ है। हम बहुत ही ज्यादा मेहनत से अपना देश चलाते हैं और वो सिस्टम से गेम खेलते हैं, पर एक दिन जब आम आदमी सिस्टम समझ जाएगा तब गेम बदल जाएगा। अब यह पिक्चर और भी क्लियर हो जाती है। सिस्टम एक पिरामिड जैसा है, ऊपर बिलियनियर्स, बीच में मिडिल क्लास और लास्ट में पुअर क्लास जो दिन भर मजदूरी करता है। उसके लिए टैक्स का मतलब है महंगा पेट्रोल, महंगा खाना और बेसिक चीजों पर इनडायरेक्ट टैक्स। वो टैक्स डायरेक्टली नहीं भर पाता, पर हर खर्चे के साथ भर रहा है, जैसे कि सब्जी, बस टिकट, सिलेंडर, सभी पे GST। मिडिल क्लास की अगर हम बात करें तो सबसे लॉयल टैक्स पेयर, सुबह से शाम तक ऑफिस, बिजनेस या जॉब करते हैं, सैलरी मिलती है तो उससे पहले ही TDS से टैक्स कट जाता है। वो अर्न पे टैक्स एडजस्ट लाइफ के लूप पे फंसे हुए हैं। अमीर लोग जहाँ बाय बोरो डाई से टैक्स बचा लेते हैं, वही मिडिल क्लास लोग EMI, लोन्स और इन्फ्लेशन के बीच अटके हुए हैं। और बात ये है, सरकार जब बेल आउट देती है किस बड़े कॉर्पोरेट को, किसी बिलियनियर कंपनी को, तो उसके लिए ऐसा कहाँ से आता है? इसी मिडिल क्लास और पुअर क्लास के टैक्स से। आपका टैक्स रोड बनाने के लिए गया, लेकिन रोड पे सबसे पहले चले उनके ट्रक्स, उनकी लग्जरी कार्स। आपने सब्सिडी छोड़ी नेशन बिल्डिंग के लिए, और उन्होंने सिस्टम का लूपहोल यूज किया वेल्थ बिल्डिंग के लिए। सिस्टम ऐसे चल रहा है, आम आदमी मेहनत करता है, मिडिल क्लास भरपाई करता है और अल्ट्रा रिच लोग फायदा उठाते हैं। सोच के देखो, जहाँ पुअर क्लास रोटी के लिए मेहनत कर रहा है, मिडिल क्लास सिक्योरिटी के लिए स्ट्रेस ले रहा है, और वहीं अल्ट्रा रिच लोग फ्रीडम खरीद रहे हैं, वो भी बिना किसी टैक्स के। मिडिल क्लास को लगता है कि वो देश चला रहे हैं, लेकिन असल में वो सिस्टम का फ्यूल है जो ऊपर के लोगों के प्राइवेट जेट्स और टैक्स फ्री लोन को चलाता है। ये सिस्टम एक साइलेंट ट्रांसफर है, जहाँ हार्डवर्क का पैसा नॉलेज और पावर के बीच पहुँच जाता है। तो सवाल ये नहीं है कि अमीर लोग पैसा कैसे बना रहे हैं, सवाल ये है कि क्यों हमारा पैसा उनके सिस्टम को और भी ज्यादा मजबूत बना रहा है। पुअर क्लास खून पसीना एक करके सारा काम करता है, मिडिल क्लास अपना टैक्स देता है। ये गेम कब तक चलेगा? जब तक हम सिर्फ मेहनत करते रहेंगे और वो सिस्टम लिखते रहेंगे। ये देश चल रहा है आम आदमी के कंधों से। वो लोग जो सुबह 9 बजे बस पकड़ते हैं, जो दिन भर ऑफिस में टारगेट पूरा करते हैं, जो अपने बच्चों के लिए सपना देखते हैं और रात को फोन की लाइट में सो जाते हैं। वो लोग जिनके हाथ मेहनत से काले हो जाते हैं, जिन्हें लगता है कि अगर मैं ईमानदारी से टैक्स भरूं तो देश बदलेगा। पर सवाल क्या होता है, वो पैसा सिस्टम के अंदर घूमता है और अंत में पहुंचता है उन्हीं लोगों के पास जो सिस्टम के लूपहोल्स लिखते हैं। मिडिल क्लास हर साल अपना टैक्स रिटर्न फाइल करता है, मगर उसे अपने लाइफ का रिटर्न कब मिलेगा ये कभी नहीं पूछता। पुअर क्लास सब्सिडी के लिए लाइन में लगता है और रिच क्लास पॉलिसी के लिए मीटिंग सेट करता है। हम सब अपनी अपनी जगह पर सिस्टम को चलाते हैं, लेकिन सिस्टम सिर्फ उनके लिए लिखा गया है जो सिस्टम समझते हैं। यही तो कहानी है बाय बोरो और डाई की। वो बाय करते हैं अपनी फ्रीडम, वो बोरो करते हैं सिस्टम का फायदा, तो डाई करते हैं तो अपना पैसा भी सिस्टम के रूल्स के अंदर सेफ छोड़ जाते हैं। पर हम हर जनरेशन में सेम स्ट्रगल पास कर रहे होते हैं। पढ़ लिख लेना, सरकारी नौकरी मिल जाए तो जिंदगी सेट है, पर वो जिंदगी कभी सेट नहीं होती, क्योंकि रूल्स हमने नहीं लिखे ना। अब वक्त आ गया कि हम अपने रूल्स सिर्फ टैक्स पेयर से ज्यादा समझे। चेंज तब आएगा जब हम सिस्टम को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि उनसे सवाल करेंगे, सीखेंगे। जब हम सिर्फ मेहनत नहीं समझ के साथ में काम करेंगे, जब हम हक के बारे में बोलेंगे और नॉलेज को पावर बनाएंगे। क्योंकि अगर नॉलेज उनके पास है तो अवेयरनेस हमारे पास हो सकती है ना। जब आम आदमी सिस्टम समझ जाएगा या फिर समझने लगेगा, तब अमीरों का रूल नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंसाफ के रूल लिखे जाएंगे। हम सबके पास अपना एक देश है, पर देश तभी सच में अपना लगेगा जब सिस्टम सबका होगा, और ये तभी होगा जब हम सिर्फ टैक्स नहीं, अपना हक देना और लेना दोनों सीख जाएंगे। तो दर्शकों, मैं थी आपके साथ अंजलि और आप देख रहे थे FBB। ऐसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।